नोआ एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जिसका जिक्र हमें बाइबल में मिलता है। इसमें बताया गया है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले आए इंसान का नाम था एडम और ईव, जिन्हें ईश्वर ने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद वे पृथ्वी पर रहने लगे थे। ईव और एडम ने पृथ्वी पर 3 संतानों को जन्म दिया, जिनके नाम थे कैन, एबल और सेथ। केन अपने ही भाई एबल को मारकर वहां से पूर्व की तरफ भाग जाता है, जहां उसकी मुलाकात वॉचर्स से होती है। वॉचर्स वे होते हैं जिन्हें ईश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ पाप किए थे, जिसकी वजह से वे खूंखार जीव बन गए थे। अब कैन वॉचर्स के साथ रहने लगता है और धीरे धीरे अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ सेथ की भी 6 पीढ़ियां बीत चुकी थीं, जिसके बाद लामेच का जन्म होता है। नोआ लामेच का ही बेटा होता है। एक दिन लामेक और नोआ समुद्र के किनारे बैठे थे। लामेक नोआ को अपने पूर्वजों के बारे में बता रहा था, तभी वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए। उन्हें देखकर लामेक नोआ को छिपने के लिए कहता है। उन लोगों का सरदार टुबाल था, जो केन की ही पीढ़ी से था। टुबाल लामेक से एक जादुई पत्थर के बारे में पूछता है, जो सीधे स्वर्ग से आया था। इस पर लामेच कहता है कि यह दुनिया ईश्वर चलाते हैं और वही उस पत्थर का पता जानते हैं। लामेच जब अपनी बात बोल रहा होता है, तभी टुबल की नजर उसके हाथ पर बंधे कपड़े पर पड़ती है, जिससे टुबल को पता चल जाता है कि लामेच उनके ही वंश का है। इसके बाद टुबल लामेच को खत्म कर देता है। नोआ छिपकर यह सब देख रहा होता है और वहां से भाग जाता है। अब मूवी में दिखाया जाता है कि कई साल बीत चुके हैं। नोआ अब शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। एक दिन जब नोआ अपने बच्चों के साथ था, तभी उसके सामने आसमान से एक पानी की बूंद गिरती है और जहां वह गिरती है वहां एक छोटा सा फूल उग जाता है। नोआ हैरान हो जाता है, क्योंकि ऊपर आसमान साफ था। तभी एक जानवर नोआ के पास आकर गिर जाता है, जिसके पीठ में एक तीर लगा हुआ था। असल में 3 शिकारी उसका शिकार कर रहे थे। नोआ उन शिकारियों को उस जानवर का शिकार करने से मना करता है। इस बात पर शिकारियों और नोआ के बीच जमकर लड़ाई होती है, जिसमें नोआ उन्हें हरा देता है और जानवर की जान बचा लेता है। उसी रात नोआ नींद में एक सपना देखता है, जिसमें पृथ्वी पर सैलाब आ चुका है और सब लोग मर चुके हैं। इस डर से नोआ की नींद टूट जाती है। नोआ को समझ आ जाता है कि यह ईश्वर का संकेत है, इसीलिए वह अपने परिवार के साथ अपने दादा मिथुशाला, जो एक पहाड़ पर रहते थे, उनके पास रवाना हो जाता है। रास्ते में उन्हें एक घायल लड़की मिलती है, जिसका नाम एला होता है। कुछ लोग उसे मारना चाहते थे। नोआ उसे उठाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वे लोग नोआ के बहुत करीब पहुंच चुके थे। इसलिए नोआ एला को अपनी पत्नी को सौंप देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। अब नोआ अकेला उन लोगों से लड़ने जा ही रहा था कि अचानक वहां एक वॉचर आ जाता है। उसे देखकर सारे लोग भाग जाते हैं, परंतु नोआ वॉचर से भी भिड़ जाता है। वॉचर नोआ को बुरी तरह हरा देता है, जिससे नोआ बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, तब उसका परिवार उसके सामने होता है और कई सारे वॉचर्स ने उन्हें घेर रखा होता है, पर किसी अनजान वजह से वे लोग नोआ को चोट नहीं पहुंचाते। नोआ उन्हें आने वाली मुसीबत के बारे में बताता है, पर वॉचर्स को नोआ पर भरोसा नहीं होता और वे वहां से चले जाते हैं। लेकिन एक वॉचर को नोआ पर भरोसा होने लगता है और रात में वह अकेले ही नोआ के परिवार के सामने आ जाता है। उसे देखकर नोआ का बेटा वॉचर से पूछता है कि वह हम पर हमला क्यों नहीं कर रहा। तभी वॉचर बताता है कि अतीत में नोआ के दादाजी ने वॉचर्स की मदद की थी, इसलिए वे लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। अब वे सब मिलकर मिथुशाला के पर्वत तक पहुंच जाते हैं। मिथुशाला से मिलकर नोआ उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। इस पर दादाजी कहते हैं कि अब ईश्वर ही तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। तभी नोआ को एक और दृश्य दिखता है, जिसमें उसे एक बड़ी सी नाव दिखती है, जिसमें सभी जीव जंतु सवार थे। इतना देखते ही उसका दृश्य टूट जाता है और अब उसे रास्ता मिल चुका था। इसके बाद मिथुशाला उसे एक बीज देते हैं, जो एडम और ईव के समय का था। नोआ उसे लेकर वापस नीचे आ जाता है और जमीन में गाड़ देता है, फिर सो जाता है। अगले दिन जब वह उठता है तो देखता है कई सारे वॉचर्स वहां आ चुके थे और सब मिलकर उस वॉचर को मार रहे थे, जिसने नोआ की मदद की थी। यह देखकर नोआ भी उन वॉचर्स से लड़ने लगता है। तभी अचानक उस जगह से पानी निकलने लगता है, जहां नोआ ने बीज बोया था। देखते ही देखते पूरी बंजर जमीन हरी भरी पेड़ पौधों से भर जाती है। इसे देखकर बाकी वॉचर्स को भी नोआ पर भरोसा हो जाता है। अब सारे नोआ के साथ थे। नोआ और वॉचर्स मिलकर एक बहुत बड़ी नाव बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाते बनाते अब सालों बीत चुके हैं, पर नाव अभी भी पूरी नहीं बनी है। इस दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि जंगल के सारे पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ वहां आ जाते हैं, ताकि जब प्रलय आए तो उसके बाद वे अपने वंश को आगे बढ़ा सकें। टुबाल भी अपनी सेना के साथ उस नाव पर कब्जा करने पहुंच जाता है, लेकिन नोआ उसे कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत से गलत काम किए हैं, इसलिए इस नाव पर तुम्हारी कोई जगह नहीं है। यह बात सुनते ही टुबाल नोआ पर हमला करने ही वाला था कि तभी वॉचर्स वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर टुबाल पीछे हट जाता है, लेकिन जाते जाते वह नोआ को धमकी देता है कि इस नाव पर मेरा ही कब्जा होगा। तभी नोआ का छोटा बेटा हैम नोआ से नाराज हो जाता है, क्योंकि नोआ ने उससे कहा था कि वह उसके लिए लड़की ढूंढेगा। नोआ उसे समझाता है कि यह वक्त इसके लिए सही नहीं है, जिस पर झगड़ा करके हैम उन्हें छोड़कर चला जाता है। हैम के जाने के बाद नोआ की पत्नी नोआ से कहती है कि क्यों ना हम एला की शादी
हेम से करा दें। लेकिन नोआ उसे बताता है कि बचपन में लगी चोट की वजह से एला अब बांझ है और कभी मां नहीं बन सकती। इस बात से परेशान होकर नोआ की पत्नी मिथुशाला के पास पहुंच जाती है और उसे अपनी परेशानी बताती है। लेकिन मिथुशाला यह कहकर बात को टाल देता है कि ईश्वर की मर्जी से ही कुछ होगा। इसके बाद अगले दृश्य में हमें दिखाया जाता है कि एला जंगल में जा रही थी। तभी उसे मिथुशाला मिलते हैं, जो एला से कहते हैं कि तुम मेरे परिवार का साथ दे रही हो, इसलिए तुम परिवार का एक हिस्सा हो। इतना कहकर मिथुशाला उसके पेट पर हाथ रख देते हैं, जिससे उसकी चोट ठीक हो जाती है। एला दौड़कर जाकर नोआ के बड़े बेटे को यह बात बताती है। असल में वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दूसरी तरफ नाव का काम पूरा हो गया था और अब सारे जानवर नाव पर चढ़ने लगे थे। हेम ने भी अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली थी, जिसके साथ वह नाव की तरफ भागने लगता है। लेकिन टूबाल और उसकी सेना पीछे से उन पर हमला कर देती है। भागते भागते उस लड़की का पैर जानवर के पिंजरे में फंस जाता है। अचानक नोआ वहां आ जाता है और हेम को जबरदस्ती वहां से खींचकर नाव पर ले जाता है, जबकि लड़की वहीं फंस जाती है। अब टूबल की सेना से लड़ने के लिए वॉचर्स वहां आ जाते हैं और इस लड़ाई में कई वॉचर्स तबाह हो जाते हैं। अंत में हमें नोआ का सपना सच होते दिखता है और जमीन से पानी की धाराएं बहने लगती हैं, जिससे जमीन पर मौजूद सारे इंसानों का खात्मा हो जाता है। पर किसी तरह टूबल नाव में जाकर छिप गया था और अब वह हेम को उसके पिता के खिलाफ भड़का देता है। वहीं दूसरी तरफ पता चलता है कि एला अब मां बनने वाली है, जिसे सुनकर नोआ का पारा चढ़ जाता है। उसका कहना था कि वे लोग ईश्वर की मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं और अब अगर लड़का पैदा हुआ तो वह इस दुनिया का आखिरी लड़का होगा और अगर लड़की पैदा हुई तो मजबूरन उसे मरना होगा। नोआ का बड़ा बेटा उसकी बातों से नाखुश था और वह चुपके से एक नाव बनाने लगता है, जिस पर वह और एला बैठकर वहां से भाग जाए। लेकिन नोआ को इसकी खबर पड़ जाती है और वह उस नाव को जला देता है, जिसे देखकर उसका बड़ा बेटा गुस्से में आग बबूला हो जाता है। दूसरी तरफ हेम ने टूबल को वह जगह बता दी थी जहां नोआ रहता है। टूबल उस जगह जाकर नोआ पर हमला कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच बहुत लंबी लड़ाई चलती है। जैसे ही टूबल नोआ को मारने वाला था, पीछे से हेम टूबल को मार देता है। इसके बाद हेम को अपनी गलती का पछतावा होता है और वह नोआ से माफी मांगता है। अब एला को जुड़वां बच्चे होते हैं और नोआ उनके पास यह देखने जाता है कि लड़का हुआ है या लड़की। जैसे ही उसे पता चलता है कि जुड़वां बच्चियां हुई हैं, वह उन्हें मारने के लिए खंजर उठाता है, लेकिन उसे बच्चियों पर दया आ जाती है और वह उन्हें छोड़ देता है। तभी आसमान में एक पक्षी पौधे की डंडी लेकर उड़ रहा होता है, जिसे देखकर नोआ को पता चल जाता है कि आगे जमीन है और वह नाव को जमीन की ओर मोड़ देता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक जमीन दिखती है जहां वे सब उतर जाते हैं। अब नोआ, जो अपनी करनी से शर्मिंदा था, सबको छोड़कर एक गुफा में अकेले रहने लगता है। उसका छोटा बेटा हेम भी सबको छोड़कर अकेले कहीं दूर चला जाता है। कई दिनों बाद एला और उसके पति को नोआ समुद्र किनारे बेहोशी की हालत में पड़ा मिलता है। वे उसे होश में लाते हैं और फिर उसे समझाते हैं कि नाव पर जो हुआ वह सब ईश्वर की ही मर्जी थी, इसके लिए आप खुद को दोषी मत मानिए। फिर वे लोग नोआ को मनाकर वापस घर ले आते हैं और अंत में मूवी खत्म हो जाती है।